बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 20 दुआ की मश्क का बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि तकरीर व तहरीर को सुन और पढ़ के सेहत और रफ्तार के साथ मिलाकर इमला लिख सकें, नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें, मुरक्कब की अक़साम मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस में इम्तियाज़ कर सकें और मुरक्कब नाक़िस की अक़साम को पहचान कर इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। नज़म का मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान करें। जी, तो प्यारे बच्चों, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने नज़म का मफ़हूम बयान किया। ये नज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे की दुआ के नाम से जो है वो लिखी, जिसमें एक बच्चा अपने दिल की तमन्ना और ख्वाहिश अल्लाह ताला के हजूर दुआ की सूरत में पेश कर रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसी चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी शम्मा की मानद हो। मैं गरीबों, दर्दमंदों और ज़ईफ़ों के काम आना चाहता हूँ। मैं वतन की जीनत बनना चाहता हूँ। जिस तरह फूल चमन की जीनत बढ़ाते हैं, ऐसे मैं अपने वतन की जीनत बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इल्म की शम्मा से मोहब्बत करना चाहता हूँ। और सबसे बेहतरीन जो दुआ आखिरी शेर में बयान की गई है कि मैं हर बुराई से बचना चाहता हूँ और उस राह पर चलना चाहता हूँ जो नेक राह है। और ये वो दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कुरान मजीद में। अगर हम सूरत फातिहा पढ़ें तो उसमें भी यही दुआ अल्लाह ताला ने खुद हमें सिखाई है कि मुझे नेक उस राह पर चलने की तौफीक दे, सीधी राह पर चलने की तौफीक दे, उन लोगों की राह पर जिन पर तूने अपना कर्म किया। तो प्यारे बच्चों, बेहतरीन जवाब है। मेरा दूसरा सवाल है, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस से क्या मुराद है? जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। मुरक्कब ताम से मुराद वो जुमले हैं जो मुकम्मल होते हैं, जिनमें फ़ाइल काम करने वाला भी होता है और मफ़ूल जिस पर काम किया जा रहा हो वो भी, यानी कि मुकम्मल मफ़हूम के साथ वो जुमला होता है और हम उसको समझ सकते हैं कि कहने वाला क्या कह रहा है। जबकि मुरक्कब नाक़िस वो जुमले होते हैं जो नामुकम्मल होते हैं, उनमें फ़ाइल और मफ़ूल दोनों नहीं होते, या फिर अगर है तो एक चीज़ होती है। तो ऐसे जुमलों को पढ़कर सुनकर हमें ये समझ नहीं आती कि कहने वाला हमें क्या कहना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर ठंडी ठंडी हवा, खुशगवार मौसम, उड़ते हुए परिंदे, ये तमाम मिसालें हैं मुरक्कब नाक़िस की। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं और मश्क की सरगर्मी आओ पढ़ें करते हैं। सवाल नंबर 7 है, ज़ेल में दिए गए अशार को समझकर पढ़ें और इसके मकसद व मफ़ाहीम से आगाही हासिल करें। तो प्यारे बच्चों, ये दुआ, ये नज़म हम पढ़ चुके हैं, उसका मफ़हूम समझ चुके हैं, उसके अशार की तशरीह भी कर चुके हैं। अब इन अशार को हम पढ़ेंगे और गौर से समझेंगे कि शायर इनमें क्या कहना चाह रहे हैं। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क की अगली सरगर्मी, इस सरगर्मी का अगला सवाल हल करेंगे, जो है तलबा टोलियों में बैठकर नज़म में आने वाले मुश्किल अल्फाज का एक दूसरे को इमला करवाएं। तो प्यारे बच्चों, ये अमली काम है, अमली सरगर्मी है। आप लोगों ने ये सरगर्मी खुद सर अंजाम देनी है। इमला लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कुछ लिखते हैं, अगर लिखते हुए इमला की गलतियां होती हैं तो उसका अच्छा असर नहीं पड़ता, लिखा हुआ खूबसूरत नज़र नहीं आता। इमला की गलतियां आपको इम्तिहान में भी मसाइल से दो चार कर सकती हैं। तो इसलिए इस सरगर्मी को ज़रूर सर अंजाम दीजिएगा। जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी इमला एक दूसरे को लिखवाइएगा। बहुत सेहतमंद, बहुत ही बेहतरीन ये सरगर्मी है और ये सरगर्मी आप खुद कमरा जमात में सर अंजाम दें। प्यारे बच्चों, मश्क का अगला सवाल जो अब हम हल करेंगे वो कुछ इस तरह से है, ज़ेल में दिए गए अशार की हवालों के साथ तशरीह करें।
تو پیارے بچوں ہمیں یہ اشعار دیے گئے ہیں، ان اشعار کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ تشریح اس سے پہلے بھی ہم اشعار کی کر چکے ہیں، یہ اشعار بھی ہماری اسی نظم یعنی دعا میں سے لیے گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ اشعار کون سے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا یہ اس دعا کا پہلا اور آخری شعر ہے۔ تو آئیے ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ شعر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی مشہور نظم بچے کی دعا سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک بچہ اللہ کے حضور اپنی تمنا بیان کر رہا ہے، اس کے دل میں جو تمنا ہے، خواہش ہے، وہ اس کے ہونٹوں پر دعا بن کے آ رہی ہے۔ شاعر بتا رہے ہیں بچہ کہتا ہے کہ میرے دل کی تمنا میرے لب یعنی ہونٹوں پر دعا کی صورت میں آتی ہے، اے میرے خدا میری زندگی شمع کے جیسی ہو، جس طرح شمع اپنی روشنی سے دنیا کو روشن کرتی ہے اسی طرح میں بھی دنیا کے لیے روشنی کا سبب بنوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے یہ بچہ بہت کچھ مانگ سکتا تھا، مگر اس کی یہ تمنا ہے کہ اس کی زندگی شمع کی وہ لو بن جائے جو ہر طرف اجالا پھیلائے۔ نظم کے آخری شعر میں علامہ محمد اقبال نے بچے کی دعا کا آخری حصہ بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، ایسی صدا ہے جو 1400 سال پہلے عرب کی فضاؤں میں گونجی تھی کہ چلا ہم کو سیدھی راہ، راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا۔ یہ وہی دعا تو ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے اور ہم 5 وقت نماز میں اللہ کے حضور مانگتے ہیں۔ پیارے بچوں مشق کی اگلی سرگرمی جو اب ہم کریں گے وہ ہے زبان شناسی۔ ذیل میں دیے گئے جملوں میں سے مرکب تام اور مرکب ناقص کے جملوں کو الگ الگ کریں۔ تو پیارے بچوں مرکب تام اور مرکب ناقص کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مرکب تام مکمل جملوں کو کہتے ہیں جن کا مفہوم ہمیں پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے، اور مرکب ناقص نامکمل جملوں کو کہتے ہیں جن کو سن کر یا پڑھ کر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں، یہ ایک دلچسپ کتاب ہے، یہ دونوں جملے مکمل ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے دلچسپ کتاب، خوبصورت منظر، تو ان کو سن کر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کہنے والے کا کہنے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ مرکب ناقص کی مثالیں ہیں۔ تو پیارے بچوں اب ہمیں جو جملے دیے گئے ہیں ان میں سے ہم نے مرکب تام اور مرکب ناقص کے جملوں کو الگ الگ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے مرکب تام کے جملے کون کون سے ہیں۔ بکری گھاس کھاتی ہے، مرغی کٹ کٹ کرتی ہے۔ مرکب ناقص کے جملے ہیں نیا موبائل، خوبصورت زیور، میٹھی سوئیاں۔ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔